कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी जो है उसमें 2024 से 2028 स्नातक सत्र के लिए प्रवेश के लिए यहाँ पे एडमिशन आपका शुरू कर दिया गया है। तो उसको किस प्रकार से एडमिशन के लिए फॉर्म वगैरह भरना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। 2024 से 2028 का जो 4 साल का सत्र होता है, स्नातक सत्र, उसमें एडमिशन के लिए बीएससी, बीए या फिर बीकॉम, इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में अगर आपको एडमिशन करवाना है तो उसके लिए किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन डालना होगा, उसको इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं vksuexams.com, ठीक है। इसको सर्च कर लीजिए आप जाके किसी ब्राउज़र पे, गूगल वगैरह पे vksuexams.com, इसको सर्च कीजिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। लिंक जो है से आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। इस पेज पे जब आइएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका कुछ रहेगा, ऊपर में लिखा हुआ रहेगा स्नातक सत्र 2024-2028 में प्रवेश के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा समय ले सकता है, अभी वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रहा है। जब उस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी 2024 से 2028 के हेतु प्रवेश कराना चाहते हैं उनके लिए 30/4 से 12 मई तक मतलब लास्ट डेट है। और छात्र एवं छात्राएं संबंधित महाविद्यालयों के विषयवार सीट देखने हेतु प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप पहले सीट वगैरह देख लीजिए, किस प्रकार से किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट में बीएससी या फिर बीए या फिर बीकॉम किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है, उस हिसाब से आपको फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना है। और कौन सा आपको स्ट्रीम लेना है, कितना किस कॉलेज में एडमिशन करवाना है, वो सारी चीज़ आप एक बार जरूर देख लीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे आवेदन कीजिए, ठीक है। प्रवेश संबंधी आवश्यक जानकारी के लिए छात्र छात्राएं स्वयं के मोबाइल एवं ईमेल से आवेदन करें। तो स्वयं का ही मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है दोस्तों, अगर मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस वही दीजिए। अगर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल है तो वही डाल दीजिए, ईमेल तो बना ही लीजिए अपना, और फिर मोबाइल नंबर भी अपना ही डालने की कोशिश कीजिए। इससे होगा कि आपको मैसेज वगैरह जो भी इनके द्वारा भेजा जाएगा वो आप आसानी से देख पाएंगे। और फिर यहाँ पे क्लिक है फॉर सीट अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके सीट की उपलब्धता आप देख सकते हैं, मतलब इस पे आपको दिखाएगा किस किस कॉलेज में कितना सीट अवेलेबल वगैरह है, तो वो एक बार चेक कर सकते हैं। और फिर नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे सीट अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, सीट की उपलब्धता चेक करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सिलेक्ट कॉलेज का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ से जो भी वीकेएसयू के अंतर्गत जो कॉलेज आता है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के अंतर्गत जो कॉलेज आता है, सबका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। इसमें आप कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें आपको दिखा देगा कि उसमें कितना जगह खाली है। ये सारी चीज़ें आपको सीट वगैरह दिखा देगा, बता देगा। जैसे महाराजा कॉलेज है, एसबी कॉलेज है, और जो भी कॉलेज है यहाँ पे सारा आपको दिखा रहा है। वैसे किसी भी एक कॉलेज को हमने सेलेक्ट किया, जब देखिए जैसे 318 नंबर कोड वाले कॉलेज को हमने जब यहाँ सेलेक्ट किया तो देखिए क्या क्या सब्जेक्ट में कितने कितने सीट अवेलेबल है, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको दिखा दिया। जैसे सब्जेक्ट कोड 101 में बॉटनी का, फिर केमिस्ट्री का, फिर मैथमेटिक्स का, सब यहाँ पे बारी बारी सब्जेक्ट है। जो भी आपको ऑनर्स लेना है या फिर जनरल ही अगर सब्जेक्ट लेना है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा ये सब सब्जेक्ट में कितने सीट खाली हैं। जैसे केमिस्ट्री में 100 सीट खाली हैं, बॉटनी में 20 सीट खाली है, ठीक है, मैथमेटिक्स में 62, फिजिक्स में 150, जूलॉजी में 30। मतलब इतना दोस्तों इस कॉलेज का कैपेसिटी है, इस सब्जेक्ट में, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इतना कैपेसिटी है। अकाउंट्स में 225, जूलॉजी में 30, और फिर हिंदी में 35। तो आप इस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट लेना है, साइकोलॉजी लेना है तो 40 इसमें जगह खाली है, सोशियोलॉजी में 50, टोटल 1379 मतलब इस कॉलेज में सीट खाली है। तो इस प्रकार से आप जो भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है वो देख लीजिए। और फिर किसी को सपोज फिजिक्स में लेना है तो देखिए यहाँ पे 150 सीट खाली है, आपको यहाँ पे ज़्यादा चांस है एडमिशन मिलने का। और फिर जूलॉजी किसी को चाहिए तो 30 इसमें सीट खाली है। तो इस प्रकार से आप एक बार देख लीजिए। किसी को इंग्लिश लेना है तो 22 यहाँ पे सीट खाली है, हिंदी लेना है 35, फिलॉसफी वगैरह का 10 होता है, उर्दू संस्कृत वगैरह का 10 होता है। तो इसमें आपको उस हिसाब से अपना देख लेना है किस सब्जेक्ट में आपको लेना है। इसके बाद दोस्तों फिर से बैक चले जाइए आप उसी पेज पे, और किसी भी कॉलेज का आप यहाँ पे फिर से इस पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको दिखा देगा। देखिए थोड़ा सा समय ये लेगा, यहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ पे नीचे रोहतास महिला कॉलेज सासाराम का, यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं। 50 सीट है इंग्लिश में, हिंदी में 50 सीट है, और 200 सीट है दोस्तों हिस्ट्री वगैरह में। देखिए इसमें पॉलिटिकल साइंस में 200 सीट है। तो इस प्रकार से आपको 1260 टोटल सीट इसमें मिलेगा इस कॉलेज में। 304 इसका कोड है। तो आप इस प्रकार से देख लीजिए पूरा, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जिस भी कॉलेज में डालना है, आपको उस हिसाब प्रेफरेंस डालना पड़ेगा दोस्तों आगे। तो एक बार देख लीजिए इन सब चीज़ों को, कितना सीट है किस कॉलेज में, और उसके बाद फिर से यहाँ पे बैक चले जाना है, इसी पेज पे आ जाना है।
क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सभी जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो विश्वविद्यालय का जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिखी हुई हैं दोस्तों। इसको जैसे यूजीसी के निर्देशानुसार 2024 से 28 का जो सत्र है, उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए अपना आधार नंबर जरूर देना होगा। आपको जरूर देना ही पड़ेगा आपको आधार नंबर अपना, और फिर जहाँ पे जगह बताया गया होगा एप्लीकेशन में, वहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। और जो आपने अपना मतलब कैटेगरी वगैरह और फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह देंगे, तो उसका सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के समय देना पड़ेगा, मूल प्रति मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और नहीं आप उसको नहीं ले जा पाते हो, नहीं दिखा पाते हो उसको, या फिर अमान्य होता है वो, कुछ उसमें गलत होता है, तो आपका प्रवेश नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। और फिर एक बार जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए, एक बार सब चीज़ मिला के ही आप पेमेंट करना है, ऐसे नहीं। पहले एक बार अच्छे से हर एक जानकारी मिला लेना है जो आपने दिया हुआ है, उसके बाद ही आप पेमेंट कीजिए, ऐसे नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद सुधार नहीं होता है जल्दी, ठीक है। तो उसके बाद इस बॉक्स को चेक कर देना, आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट अबव टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद क्लिक करके और फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करके नया पेज आएगा, इसमें फिल द डिटेल्स टू रजिस्टर आएगा। इसमें एप्लीकेंट्स नेम लिखना है और फिर उसका फादर का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल आईडी दे देना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है और एन ओटीपी विल बी सेंट ऑन योर मोबाइल एंड ईमेल आईडी। ओटीपी मोबाइल और ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। उसको यहाँ पे फिल करके और वेरीफाई करके इस आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है, इस बॉक्स को चेक करके उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो इंटर ओटीपी टू वेरीफाई योर अकाउंट, जो 6 डिजिट का ओटीपी गया हुआ है आपके फ़ोन पे, उसको यहाँ पे लिख के वेरीफाई कर देना है। आपके फ़ोन में मैसेज और ईमेल दोनों पे चला गया होगा, वहाँ से किसी एक से भी देख के यहाँ पे लिख के और वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई पे जब क्लिक कीजिएगा, योर लॉगिन हैज़ बीन क्रिएटेड, लॉगिन डिटेल्स सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब आपके फ़ोन नंबर पे लॉगिन जो है से डिटेल वो भेज दिया गया है। वहाँ से आपको हर एक डिटेल देख के क्लिक है टू लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप फिर से फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा, जो भी आपने अभी ईमेल आईडी दिया हुआ था वो यहाँ पे डाल दीजिए, और पासवर्ड वगैरह आपके फ़ोन पे भेज दिया गया है। ईमेल और पासवर्ड दोनों आपके फ़ोन पे मैसेज में चला गया होगा, वहाँ से देख के यहाँ पे दोनों डाल देना है। फिर आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप बेसिक डिटेल्स वाले पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स नेम में आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। स्टूडेंट नेम इन हिंदी में आपको खुद से लिखना होगा, हिंदी में अपना नाम लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे आपके फादर का नाम लिखा हुआ होगा ऑलरेडी, फिर मदर का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा, और फिर गार्जियन का मोबाइल नंबर आपको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे आधार नंबर अपना डालना होगा, ये ज़रूरी है डालना। और फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ से डेट सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर पहले से ही दिया हुआ होगा और ईमेल आईडी पहले से ही दिया हुआ होगा। और फिर जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और फिर रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर माइनॉरिटी है कि नहीं, जैसे जो भी जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम वगैरह हैं तो वो माइनॉरिटी के लिए यस कर दीजिएगा। कैटेगरी फिल करना होगा, अनरिजर्व्ड है कि BC1 है, BC2, SC ST जो भी आप फिल कर दीजिए। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका जाति प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र संख्या होता है उसको यहाँ पे डाल देना है। प्रमाण पत्र संख्या वहाँ पे लिखा हुआ होगा, उसमें जो नंबर लिखा हुआ होगा उसको यहाँ पे डाल देना है। फिर किस दिन वो इशू किया गया था जो है आपका जाति प्रमाण पत्र, उसको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ से डेट, ईयर, डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। EWS अगर बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए ऑन हो जाएगा, मतलब EWS यहाँ पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो ठीक है। अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे EWS का पूछेगा, आप EWS से बिलोंग करते हैं कि नहीं। फिर कोटा क्लेम्ड, आप कोटा कोई क्लेम करना चाहते हैं कि नहीं, NCC वगैरह, स्पोर्ट्स का, कल्चरल, फाइन आर्ट्स का, डोनर या फिर टीचिंग स्टाफ वगैरह का अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसका एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, उस पर वहाँ डाल देना होगा। फिर सर्टिफिकेट का इशू डेट, कब किया गया था इशू, वो सर्टिफिकेट उसको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद डोमिसाइल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, किस स्टेट के हैं आप, ठीक है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। निवास प्रमाण पत्र पे प्रमाण पत्र संख्या लिखा हुआ होता है, उसको यहाँ पे डाल देना है। और फिर यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड में सेलेक्ट करना है, यस है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यस कीजिएगा तो आपको डालना होगा परसेंटेज वगैरह, उसका सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में, PWD सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में यहाँ पे डालना होगा। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट डालना होगा, जिस दिन भी आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो डेट डालना होगा यहाँ पे। और फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है दोस्तों, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन डाल दीजिए अपना। अब यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए स्टेट, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, और फिर परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में लिख दीजिए जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर सेम है तो सेम ही लिख दीजिए, और नहीं तो डिफरेंट है तो डिफरेंट लिखिए। और फिर यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना होगा।
तो डिटेल्स ऑफ हाई स्कूल यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। किस बोर्ड से आपने 12th क्लास किया हुआ वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे BSEB बिहार बोर्ड से किए हुए हैं तो ये सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो CBSE वगैरह जो भी आपने किया हुआ है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट में पासिंग ईयर लिखना होगा, किस साल आपने पास आउट किया हुआ है 12th क्लास से। फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना होगा 12th क्लास का, जो मार्कशीट पे आपके दिया हुआ होगा। मार्क्स ऑब्टेंड में कितना मार्क आपको, कितना नंबर 12th क्लास में मिला हुआ वो यहाँ पे लिख देना है। और मैक्सिमम मार्क मतलब कितने टोटल नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना आया था वो यहाँ पे लिखना है, कितना नंबर का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे लिख देना है। नीचे जब आइएगा डिटेल्स ऑफ इंटरमीडिएट, ऊपर में यहाँ दोस्तों 10th क्लास का सारा डिटेल डालना है, जो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और फिर नीचे में डिटेल्स ऑफ इंटरमीडिएट मतलब 12th क्लास का यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे 12th क्लास किस बोर्ड से आपने किया हुआ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, कितना कब पास किया हुआ है किस ईयर में वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद कितना नंबर है आपको एग्जाम में वो लिख देना है, कितना टोटल नंबर का एग्जाम हुआ था वो लिख देना है। और किस स्ट्रीम से आपने 12th क्लास किया हुआ था, कॉमर्स से या ह्यूमैनिटीज से, मतलब जिसको आर्ट्स भी बोलते हैं, या फिर ITI वगैरह किया हुआ था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर साइंस स्ट्रीम था आपका तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बायोलॉजी या मैथ था तो आप साइंस सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद ऐड इंटरमीडिएट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ऑब्टेंड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको नंबर देना पड़ेगा कि कितना कितना आपको मतलब मार्क आया हुआ था 12th क्लास में। यहाँ पे सब सब्जेक्ट आपको ऑप्शन दिखा देगा, जब आप फिल कीजिएगा पूरा तो सब सब्जेक्ट बारी बारी चूज कर करके यहाँ पे नंबर डाल देना होगा, टोटल नंबर कितना का एग्जाम हुआ था, और फिर ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करना होगा। जो कोई ITI से किया हुआ है दोस्तों, तो उसको उच्च माध्यमिक स्तर पे हिंदी और अंग्रेजी में पास होना जरूरी है, वो तो ही आगे वो फिल कर सकता है मतलब। तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट वाइज चूज कर करके अपना नंबर डाल दीजिए और फिर ऐड टू लिस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हर एक चीज आपको दिखा देगा, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट नेम, मार्क्स ऑब्टेंड मतलब कितना मार्क्स आपको मिला हुआ था, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हो रहा था हर एक सब्जेक्ट वाइज, और फिर एक्शन यहाँ पे सब दिखा देगा। सेव एंड नेक्स्ट तो स्टेप 3 इस पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जब हमने ऊपर फिल किया 12th और 10th का सारा इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में दिखाने लगा 12th में जो जो भी आपका सब्जेक्ट था यहाँ सेलेक्ट कर लेना है बारी बारी से, और मार्क्स ऑब्टेंड और कितने मार्क्स। एक बार फिल करने के बाद 12th का सारा यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाने लगा है, और बारी बारी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे बायोलॉजी किसी ने लिया हुआ है तो बायोलॉजी यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, मार्क्स यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे जैसे किसी ने बायोलॉजी अगर लिया हुआ हो और उसका 85 नंबर आया हुआ है बायोलॉजी में, तो यहाँ पे लिख देना है वो चीज। और 100 मार्क्स का बायोलॉजी होता है दोस्तों, तो उसको यहाँ पे लिख देना है, फिर ऐड टू लिस्ट पे क्लिक कर देना है। ऐड टू लिस्ट में क्लिक करते ही डायरेक्ट आपको सीरियल नंबर 1 आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट नेम बायोलॉजी आ जाएगा, और फिर मार्क्स ऑब्टेंड में 85 लिखा हुआ रहेगा, टोटल मार्क्स में 100 लिखा हुआ रहेगा मैक्सिमम मार्क्स में, ठीक है। और एक्शन में लिखा हुआ है डिलीट, अगर आपको सुधार करना है या डिलीट करना है कोई सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे 4-5 सब्जेक्ट आपने लिख दिया तो उसको डिलीट करना हो तो इस पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का देखिए यहाँ पे दिखा दिया कितना कितना नंबर आपने डाला है, कितना मार्क्स आया है, तो हर एक का दिखा दिया। आपको इसमें कुछ डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 3 पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना होगा, चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो अपलोड कर लीजिए, और फिर चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। यहाँ पे सिग्नेचर दिखा देगा, यहाँ पे फोटो, ठीक है। और इसका जो है साइज होना चाहिए 5 से 100 KB के बीच में फोटो का साइज होना चाहिए, और 2 से 50 KB के बीच में सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। साइज अगर कैसे करना है आपको ये नहीं पता है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल दिया गया है इस बारे में, उसको सर्च करके आप देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है कैसे साइज बड़ा छोटा करना होता है फोटो सिग्नेचर वगैरह का, ठीक है। और फिर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एजुकेशन या फिर कोटा वगैरह का जैसे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, जैसे 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इस चूज फाइल पे क्लिक करके उसका साइज 200 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, और PDF फॉर्मेट होना चाहिए। और 12th का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, चूज फाइल पे क्लिक करके उसका भी साइज 200 से 300 KB होना चाहिए, और फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। दोनों चीज अपलोड कर दीजिए। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स कोटा या फिर दूसरा चीज आप क्लेम कर रहे होंगे तो यहाँ पे उसका ऑप्शन देगा, यहाँ पे उसको अपलोड करके चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना होगा, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। सब आप एक बार अच्छे से अपलोड कर लीजिए, सब मिला लीजिए, सब सही फोटो साइन वगैरह है कि नहीं, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आइएगा तो वहाँ पे आपको एक रिसीट दिखाया जाएगा जिसमें आपका नाम, पापा का नाम, मदर्स नेम, आपका फोटो, सब चीज दिया हुआ रहेगा। सबको एक बार अच्छे तरीके से मिला लेना है। यहाँ पे आपका मार्क्स वगैरह भी दिया हुआ रहेगा जो आपने अपलोड कर रखा था, और फिर नीचे डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। सब एक बार अच्छे से दोस्तों मिला के ही पेमेंट करना है, आगे बढ़ना है, और नहीं तो उसके बाद चेंज नहीं होगा। मैंने शुरू में ये बता रखा था। इस बॉक्स को चेक कर देना है और फिर लॉक योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है।
लॉक योर प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका पेज आ जाएगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन फॉर्म। इस पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और जो पासवर्ड आपको आपके ईमेल या फिर फ़ोन पे गया हुआ था, मैसेज में गया हुआ था, उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन करना है यहाँ से। तो उसके बाद इस पेज पे आने के बाद न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन करना है। तो जब यहाँ एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कोर्स आपको सेलेक्ट करना होगा। आप आर्ट्स लेना चाहते हैं कि साइंस की कॉमर्स, ठीक है। तो कोई साइंस लेना चाहता है तो साइंस सेलेक्ट कर ले, उस हिसाब से यहाँ पे फिर आपको सब्जेक्ट दिखाएगा, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी। अगर आर्ट्स लेंगे तो आर्ट्स के सब्जेक्ट सारे दिखाए जाएंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। हर एक देखिए लैंग्वेज है और एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस वगैरह, हिस्ट्री वगैरह सब चीज़ है। और फिर कॉमर्स लेंगे तो यहाँ पे आपको कॉमर्स का सब्जेक्ट दिखाया जाएगा, अकाउंट्स और जो सब्जेक्ट होगा मतलब। और फिर यहाँ कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, 5 ठो आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से आपको दिखाने लगेगा कॉलेज। जैसे देखिए कोई और जूलॉजी सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे कॉलेज देखिए इतना सारा आपको दिखाने लगा, इतना सारा कॉलेज में आपको जूलॉजी पढ़ाया जाता है, ठीक है, ऑनर्स के रूप में। तो इसमें से कॉलेज सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे सेकंड कॉलेज सेलेक्ट करना है, थर्ड कॉलेज, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, 5 ठो कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। इसी में प्रेफरेंस आपको फर्स्ट से फिफ्थ तक रहेगा। फर्स्ट वाला कॉलेज आपको सबसे पहले प्रीफर किया जाएगा देने के लिए, तो उस हिसाब से आप डाल दीजिए। जिस भी कॉलेज में आपका ज़्यादा मन है मतलब एडमिशन कराने के लिए, जिस कॉलेज में चाहते हैं तो उसको 1 नंबर पर रखिएगा, और सबसे जिसमें कम चांस हो उसको 5th नंबर पे रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों उसको सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, जो आपने अभी तक फिल किया हो। इसको एक बार अच्छे से ज़रूर मिला लेना है, क्योंकि आगे इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। एक बार आप पेमेंट कर दीजिएगा तो उसके बाद कुछ चेंज नहीं होगा। इन्होंने पहले भी लिख के बताया था, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि अच्छे से मिला के ही सबमिट करना है और पेमेंट करना है, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आपका फिर आगे कॉलेज में एडमिशन के समय भी रहता है। हर एक चीज़ एक बार अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ कॉलेज वगैरह देख लीजिए, कॉलेज आपने सही से डाला हुआ है कि नहीं। जो पहला नंबर पे हो वो सबसे पहले चांस है आपको मिलने का, तो उस हिसाब से आप डालिएगा 1 से 5 तक, ठीक है। और दिक्कत लग रहा है तो आप फिर से बैक जा सकते हैं। और अगर सब सही है तो देखिए प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनका मैं फिल कर रहा हूँ उनका 300 लग रहा है, तो ऐसे ही आपका हो सकता है इतना ही लगा। और इस डिक्लेरेशन बॉक्स को चेक कर देना है, ठीक है। इस बॉक्स को चेक करके प्रोसीड टू मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ कोर्स का नाम लिखा हुआ रहेगा, आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, और फिर कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ऑर्डर आईडी और फी अमाउंट लिखा हुआ रहेगा। कंफर्म एंड पे पे क्लिक करना है अगर आपको पेमेंट करना है तो। इस प्रकार से आपको पेमेंट के पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। पेज से आप पेमेंट करके कंप्लीट कर लीजिए पेमेंट करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका एक रिसीट का पेज आ जाएगा। इसमें ऑर्डर स्टेटस अगर सक्सेसफुल लिखा हुआ है तब तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो चुका है। प्रिंट रिसीट पे क्लिक करके रिसीट इसका प्रिंट करके रख लेना है, जो कि आगे आपको एडमिशन में काम देगा, ठीक है। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन देने के लिए आपको लेटर आएगा, मतलब प्रोविज़न किया जाएगा, उस कॉलेज में एडमिशन के लिए ये रिसीट काम देगा। लेकिन अगर आपका फेल्ड यहाँ पे लिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे फेल्ड लिखा हुआ है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। 3-4 घंटे आपको इंतज़ार कर लेना है, बल्कि 1 दिन बाद ही आप देखिए इसको दोबारा से ओपन करके, दोबारा से लॉगिन करके दोबारा से देखना होगा। घबराना नहीं है, दोबारा पेमेंट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि दोबारा पेमेंट करने के बाद आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये 3-4 घंटे देख लेना है, और मैं तो कहूँगा कि आराम से अगले दिन देखिए आप, ठीक है, 24 घंटे बाद या फिर 4-5 घंटे बाद भी देख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसको भी प्रिंट करके रख लीजिए, प्रिंट रिसीट करके, जो फेल्ड वाला है इसको भी रख लीजिए प्रिंट करके। यहाँ नीचे प्रिंट रिसीट का बटन है, इस पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी दिखाया था जिसमें फेल्ड लिखा हुआ था, तो लेकिन एक ठो मैसेज कुछ देर बाद गया जिसमें सक्सेसफुल लिखा है, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल आपका हो गया, ठीक है। मैसेज चला जाएगा जब सक्सेसफुल होने के लिए, तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, उसमें फिर कोई घबराना नहीं है। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है छात्र जिनके अकाउंट से पेमेंट कट गया है वो घबराना नहीं, मतलब तुरंत पेमेंट नहीं करे, दोबारा 3 घंटे के लिए रुक जाए कम से कम, ठीक है। प्रोसीड टू मेक पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन इस पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आराम से इसको रहने दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए, आपका हो गया। अगर आपने पेमेंट कट गया है तो वो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। और पेमेंट के बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख देगा, ठीक है, वो फिर आप नोट करके रख लीजिएगा। और भी अगर आपको कोई दोस्तों दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, और जिनको भी अगर फॉर्म फिलअप वगैरह करवाना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करें, वहाँ पे हम लोग मिनिमल कॉस्ट पे आपका फॉर्म फिलअप अच्छे तरीके से कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।